सच्चाई को दबाया जा सकता है, कुछ समय के लिए मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को परमात्मा मिले थे। उन्होंने कहा कि ये मन जो है इतना कंडम हो लिया, ये सत मार्ग को स्वीकार करने को तैयार नहीं, अन्य कोई पूजाएं इससे करवा ले यो खुश होकर कर लेता है। जैसे कोई एक व्रत रखता है सोमवार का और उसको कह दे कोई कि शुक्रवार का व्रत बहुत लाभ देता है, वो भी शुरू कर देता है। और कोई जाता सालासर, उसको कह दे बालाजी जाने से बहुत लाभ होता है, तो वहाँ भी पहुँच जाता है। फिर उसको कोई बता दे कि वहाँ नीलकंठ पे मत्था टेकने से बहुत लाभ होता है, वहाँ भी पहुँच जाता है। और जब इसे कोई संत बताता है परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, तो ये मन ना जाने कितने ऑब्जेक्शन लगा देता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। और जब वो डरे ढोए था, जब कभी मन में ना आया कि ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ क्या फायदा है। आत्मा को मन के साथ जोड़ दिया। आत्मा परमात्मा का अंश है और मन ने, इस काल ने अपना एजेंट मन इस आत्मा के साथ नथी कर रखा है। गाय और गधे के को इकट्ठा बांध दिया एक रस्से से, दोनों के गल बांध दिए। अब गाय का स्वभाव कुछ है, गधे का कुछ है। तो गधा तगड़ा हो गया, ये गाय को घसीटे फिर रहा है। और जब इस आत्मा रूपी गाय को अपना आहार में लेगा, फिर इस मन रूपी गधे की या कतई नहीं सुनेगी और इसने घसीट ले जाएगी। अब इस आत्मा को ये तत्व ज्ञान होता जा रहा है, तो ये फिर इस मन रूपी गधे की एक नहीं माने है, इसका ऊपर बैठेगी फिर। या देखिए, तो अभी तक ये मन हमें मूर्ख बना रहा है कि ऐसे सत्संग में जाएगा तो पीछे नुकसान हो जाएगा, इतना पैसा खर्च हो जाएगा, और उधर से वहां बैठे बैठे इतना नुकसान हो जाए। एक भक्त बता रहा था जी, हम नाम अवश्य ले लिया था और परमात्मा ने बहुत सा लाभ भी खूब दे दिया था, पर फिर भी संसार का रंग उतरा नहीं था। सत्संग में आने से आनाकानी होए जाया करती थी, फिर देखेंगे फिर देखेंगे। 3-4 महीने निकाल दिए, और यही सोच कर के दूर जाना पड़ता है, खर्चा भी बहुत होता है। वो कह रहा था कि क्या हुआ, एक अच्छा तूफान सा आया और गली में लगा हुआ पोल था बिजली का खंबा, उसका तार टूट गया और 30,000 की भैंस ले आए थे, 3-4 महीने हुए थे। उसने वो तार मुंह में देकर काटने लगी, करंट मार गया, लगा उसको बिजली का, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। और हम वहीं थे सारे, छुट्टी का दिन था। 1 घंटे 2 घंटे के बाद भैंस को संभालने गए तो वह तो खत्म हो ही पाई। अब फिर हम पहुंचे गुरुदेव के पास और कहा जी हमने तो नाम भी ले रखा, हमने पाठ भी करा रखा है, देख हमारी भैंस मर गई। तो दास तो यही बताता भाई कोई बात नहीं, ज्यादा हानि होनी हो थोड़े में टल गई होगी। फिर पूछा आया कितने दिन में? जी 6 महीने हो गए। क्यों नहीं आया भाई? ने बोला जी दूर था, पैसे गणे लग गए थे, किराया खर्चो था। और मैं कहा ईब कितने लाग गए? 30,000 रुपये, और 30 और लावा गाय में 60,000 हो गए। और परमात्मा के चरणों में आने वालों को हानि नहीं हुआ करती। ये अपनी कमजोर सोच से हम दुख उठाते हैं, हानि उठाते हैं। तो इस प्रकार इस तरह के विचारों को सुनने से हम परमात्मा में दृढ़ होंगे। तो पुण्यात्माओं, इस मन ने हमारा ठेका ले रखा है काल के फंसा रखने का, और आत्मा जाग जाएगी फिर ये इसका नहीं मानती बिल्कुल भी।
एक भक्त बता रहा था जी, मैं 7 दिन की छुट्टी ली। पहले हम 7 दिन का सत्संग करते थे, जिसको ओपन सत्संग कहते हैं, खुला समागम। साल में 1 आधी बार करते थे, 2 बार करते थे। वो कहने लगा जी मैंने छुट्टी ली, छुट्टी मिल गई, तो पहले दिन ये सोचा कि अभी नहीं चलूंगा, कल चल पड़ूंगा, 7 दिन है, पीछे के 1-2 दिन का सत्संग सुन लूंगा, इतना अपना यहीं रेस्ट करता हूँ। उसी दिन सामने एक रिलेटिव आ गया, यानी बहनोई आ गया, मेहमान। वो कहने लगा भैंस खरीदनी है मैंने। अब उसको मैं मना नहीं कर सका, सोचा चल भैंस दिला देता हूँ। गांव में देखी नहीं मिली, फिर किसी ने बताया उस गांव में 10 किलोमीटर दूर उठा कर दोनों जने साइकिल वहाँ गए, वहाँ वो बिक गई। तो तीसरी जगह बताई, यानी 7वें दिन वापस आए, बिना भैंस लिए आए। 7वें दिन वापस आ गए, धक्के खा के, भैंसा के गोबर में पैर कटवा के, छनवा के, और बिना भैंस लिए वापस आ गए। वो 7वां दिन वहाँ बर्बाद हुए धक्के खा के। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा ये काम भी जल्दी बन जाया करते हैं, क्योंकि भगवान को हम इसीलिए खोजते हैं कि जो मनुष्य जिस कार्य को नहीं कर सकता वो परमेश्वर शीघ्र कर देता। जैसे हम हाथ से जो है ना चक्की पीसते थे, माताएं हमारी बहनें, और अब पावर से चलती हैं वो तो 1-1.5 घंटे में मन माना 3 किलो आटा मुश्किल से पीसा करती, आरी पीस दे 3 बोरी। तो इस प्रकार पावर का कनेक्शन मिलने के बाद हमारे सब कार्य सुगम हो जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के मार्ग में बाधा ये मन बनता है, और इस मन को फिर ज्ञान से सेट किया जाता है। इसके विषय में क्या बताते हैं, ये आत्मा रोती है और कहती है भगवान मेरे को तो इस काल के साथ बांध दिया, और ये उल्टे काम ने तो जल्दी सुन ले है, अच्छे काम ने कतई नहीं सुनता। अब कोई कह दे आज सत्संग में चलेंगे, तो कहेगा फिर देखेंगे। और थोड़ी सी देर में कोई आ जाता है कि आजा ताश खेलेंगे, आजा एक और बुला ले, और बैठ जाएंगे। और सारा दिन, हाँ, रात में जो है ना सूर्य अस्त हो जाता, अंधेरा हो जाता, फिर भी नो देख हो लो मारे कोई काम हो आयो। और भक्ति में नो घटे टाइम कोई नहीं। आत्मा को जब ज्ञान हो जाता तब रोती है कि भगवान सचमुच आप जो कहते हो यही हमारे साथ हो रहा है। मत तो दे दी है बाल में बैरे नो, मत तो दे दी है बाल में बैरे नो, मत तो दे दी है बाल में। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। मत तो दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थलियां
खेती बोए ये भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोए ये भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी नूम तो दे दिए बालम बैरे। नूम तो दे दिए बालम बैरे। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी मत दे दी है बालम बैरे नू। मत दे दी है बालम बैरे नू। मत दे दी बालम बैरे नू। मत दे दी है बालम बैरे। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे। पुण्यात्मा परमात्मा ने हमें बहुत प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन दे रखी हैं। कहीं शब्द कहीं वैसे प्रवचन कथाएं आदि सुना के जिनसे हमें परमात्मा की महिमा का ज्ञान होता है और मन भी फिर आत्मा के अनुकूल होने लग जाता है। क्योंकि हम अपने शत्रु के जो मित्र है यानी मन है, हम इसको ही अपने साथ सेट कर लेंगे और फिर ये हमारा सहयोगी हो जाएगा। और इसकी स्पीड बहुत है, फिर हम इस मन के ऊपर सवार हो जाएंगे। अब ये मन आत्मा के ऊपर बैठा है। अब क्या बताते हैं, आत्मा रो रही है, परमात्मा समझा रहे हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। ये मन जो है संसारी दी गल्ला चिन्ह न बूझे शब्द जो गहरे नू। अब जैसे गुरुजी बताते हैं, कितना रहस्य में ज्ञान बता रहे हैं, इससे सुख भी हो रहे हैं, और फिर भी कोई आकर कह दे कि वो पूजा तो करनी ही चाहिए, उसकी तुरंत मान लेते हैं। अब क्या बताते हैं, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। जैसे किसी गांव नगर में कोई साधु संत रहते थे, जैसे भी कोई सिद्धि वाले कोई पुरुष थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के उपरांत जहाँ उसको अंडरग्राउंड करते हैं, दबाते हैं, जमीन में समाधि देते हैं, उसके ऊपर एक यादगार बना लेते हैं। उसमें उसकी एक मूर्ति भी कभी कभी रख देते हैं, और फिर पूरे के पूरे गांव के गांव, नगर के नगर उस समाध को, उस मरे हुए को पूजना शुरू कर देते हैं, मुर्दे को। अपने आत्माओं जैसे इन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में और अन्य भी जितनी समाधि बना रखी है, वहां जाने से जीव को कोई लाभ नहीं।
कैसे जैसे कोई वैद्य जीवित था, बहुत अच्छा वैद्य था, नब्ज देखकर रोग जान लेता था, बढ़िया दवाई देता था, तो रोग मुक्त कर देता था। उस वैद्य की मृत्यु के उपरांत उसके शरीर को वहां दफनाकर उसके ऊपर उसका एक मंदिर बनाकर वैद्य की अंदर मूर्ति लगाकर और फिर वहीं जाएं और उस वैद्य से लाभ चाहें, क्या संभव है? कभी नहीं। अब इन विचारों से हम समझेंगे। पहले तो हम इतना ध्यान नहीं देते थे, अब परमात्मा ने ऐसे उदाहरण दे दिए कि हमने विवश होना पड़ता इस मन को, इस बात को विचारने के लिए कि अब वो मरा हुआ वैद्य, उसकी मूर्ति जीवित वैद्य वाला काम नहीं कर सकती। अब वो बुरा नहीं, वह मूर्ति बुरी नहीं, वो तो यादगार है कि कैसा महापुरुष रहा करता था, यहाँ पर इतना अच्छा वैद्य था। ऐसे ही जिन भगवानों की मूर्ति को तुम पूजना चाहते हो या संतों की पूज रहे हो, वैसे ही संत आपको जीवित चाहिएंगे। जैसे हम श्री राम, श्री कृष्ण जी और श्री शंकर भगवान जी, हनुमान जी, गणेश जी, हम इनकी पूजा करते हैं। कैसे? उनकी मूर्ति बना ली और मूर्ति की पूजा करते हैं। और किस लिए करते हैं? कि उन्होंने, भगवान राम ने ऐसा कर दिया था, भगवान कृष्ण जी ने ऐसा लाभ दिया था। अब श्री कृष्ण जी जीवित थे, सह शरीर थे, तब लाभ दिया करते थे। अब वो मूर्ति वो लाभ नहीं कर सकती, अब वो कंस नहीं मार सकती, उसके ऊपर चूहे आप पर कूदे सिर पे भगवान के। तो कहने का भाव ये है, हमने थोड़ा सा विवेक करना पड़ेगा। और कोई मूर्ति बुरी नहीं है, भगवानों के चित्र हैं। फिर ये देखना कि कौन से भगवान से हमें लाभ होगा। हम आज इस तत्व ज्ञान से पहले ऐसी स्थिति में थे आप जी और हम, जैसे पुराने समय में भारतवर्ष अशिक्षा के कारण था। हम छोटे छोटे थे उस समय, भारत आज़ाद हुआ ही था, लेकिन गुलामी की फिर भी छाप घनी थी प्रत्येक ग्रामीण पर। कोई भी अधिकारी आ जाता था किसी भी महकमे का, जैसे कोई सिंचाई महकमे का अफसर आ गया और उसने टोप पैर रखा और क्या कहा करते, साहब आ रहा है। कौन सा साहब है? पानी वाला साहब, पानी वाला नहर महकमे का साहब आ रहा है। अब उनको ये नहीं मालूम था ये किस सतर का साहब है, ये जेई है, एसडीओ है, एक्शन है, एससी है या चीफ है। न्यू कहते साहब आ रहा है पानी वाला। तो अब हम आज इसी स्थिति में हैं, हम राम राम तो कहते हैं, पर हमने ये नहीं पता जिस राम की हम पूजा कर रहे हो किस सतर का है, वो एसडीओ सतर का है, एक्शन सतर का है, एससी सतर का। अब हमारा काम होना हो एससी सतर से और हम एप्लीकेशन देवा एसडीओ सतर के, तो कैसे काम होगा? तो इस प्रकार हम इस स्थिति में थे। और आज हम शिक्षित हो गए, हमें सभी अधिकारियों के उनके कार्य क्षेत्र का, अक्षमता का सारा पता है। तो इसी प्रकार इस तत्व ज्ञान से आप ऐसे परिचित हो जाओगे कौन से साहब में, कौन से भगवान में कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, और हमने जो एप्लीकेशन लिख रखी है वो कौन से साहब लगानी चाहिए। तो अब हमने वो परम अक्षर ब्रह्म का लगानी है सारी एप्लीकेशन हमारी, क्योंकि हमारा जन्म मरण का रोग कटवाना हमने, वो नीचे वाले साहब कर नहीं सकते, भगवान नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या बताते हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह और ना बुझे शब्द जो गहरे नु। अब जैसे आप कोई साधना कर रहे हो, जैसे नाम लेकर जाते हो, क्योंकि ये एक ऐसा नया नाम, नया ज्ञान और नई ही भक्ति प्रारंभ होती है जो समाज नहीं कर रहा। तो पहले तो घर में विरोध होगा, घर वाले भी किसी तरह मान जाएंगे, कोई पड़ोसी आ जाएगा, पड़ोस से ना आएगी, अकेले सारे देवी देवता छोड़ दिए, तो फिर वो कई प्रकार के इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर हम इतने पक्के भी नहीं होते, डर जाते हैं, दूना काम बिगाड़ लेते हैं। एक समय
ये कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह, आम आदमी की बात मान ले, सतगुरु की मानते नहीं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं दुनिया अजब दीवानी, मेरी कई एक नहीं मानी, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्ने नहीं सुनिया। एक समय, वैसे तो बहुत से ऐसे उदाहरण होते हैं। एक भगत बता रहा था कि मेरी पत्नी को किसी ने बहका दिया, नाम ले रहे दोनों, लड़के को तकलीफ होगी, और पीछे से कोई आई, उसने कहा ले बता तुमने देवता छोड़ दिए ना, इसलिए गड़बड़ होगी थारे। तो अब पीछे तो जाके जहाँ पहले खेत में मंडी बना रखी थी उड़ा माथा टेक आई। पहले तो लड़का बीमार था, फिर वह भी बीमार होगी। अब मेरे आते ही बतावे ना कि भैया क्या कहानी बना कर दी, मैंने क्या गलती कर दी। उसने आके यहाँ पूछा जी ऐसे ऐसे हो गया। माँ भाई कोई ना कोई परमात्मा की जोत बोल दो, हो जाएगा ठीक है, बहुत हो गया। कोई आराम नहीं हुआ। फिर मैंने कहा भी कोई गड़बड़ की होगी कोई से घर में। ना जी कोई गड़बड़ नहीं कर रखी। अब वह कति कंडे में बोली जब उसने बताई। मैं एक दिन मंडी पूज आई, अच्छे थे डरा दिए कि तेरा छोरा बीमार हो गया, इसी कारण से हो गया। तब उनको दोबारा उपदेश दिया। अब कहते हैं परमात्मा हाथ उठा लेता है। अब भगवान पर भी अविश्वास हो गया, फिर वो साथ कैसे देगा आपको। एक जींद के अंदर एक रमेश नाम के लाला जी रहते थे, उसकी पत्नी का नाम कमलेश, और उनके दो लड़के जुड़वा, एक लड़की, और वो तीनों बालक बीमार रहते थे। बच्चा के दौरे पड़े। वो बता रहे थे जी 10 दिन तो रहा करते घर नर, 20 दिन मेडिकल में दोनों बच्चे और तीसरी वाली लड़की, और स्वयं उस कमलेश के दमे की बीमारी। फिर हमारे किसी भक्त ने जब देखा, उनसे बातचीत हुई, तुम नाम ले लो हमारे गुरु जी से, आपको राहत मिल जाएगी, कबीर परमात्मा लाभ दे देंगे। उन्होंने उपदेश ले लिया। उपदेश लेते ही परमात्मा ने ऐसी रजा बख्श दी, सारे स्वस्थ। अब 3-4 महीना के बाद क्या हुआ, गुग्गा नौमी आ गई। वो गुग्गा नौमी आ गई तो कोई पड़ोसन आ गई, कुदरती आए, कमलेश गुग्गा पूजन नहीं चलती, वह उसने मना कर दिया। पहले दिन आई थी वह कि हमने नाम ले लिया, हम गुग्गा को नहीं पूजे। तो वह कहने लगी बे नो ना, पूजा तो करनी चाहिए। एक ना फलाने हमारे रिश्तेदार था, वो भी नाम ले रहा था कि सरसाड़े का, और उसने गुग्गा पुनः पूजी थी, उसका छोरा मर गया, एक का था, लड़का मर गया। वह इतनी डरा दी, वह उसके साथ तक गई नहीं, पर अपने वहां घर में लटोटर कर लिया। अब उसी दिन सुबह कराया था, शाम ने तीनों वह फिट फेर हो गए। दोनों बच्चे मेडिकल में, उसका दमे की बीमारी है और लड़की के दौरे पड़े। अब वो रमेश फिर गया उस भगत के पास कि भाई मारे तो फिर गड़बड़ होगी, नो के नो 3 महीने तो ठीक रहे, अब फिर वैसा ही हो गया। तो उसने मेरे से पूछा जी ऐसे ऐसे रमेश आया था और उसको ऐसी तकलीफ होगी। माँ भी ऐसे तो नहीं हो सकती, भगवान तो वही है जिसने पहला ठीक कर दिया, वह 3 महीने कोई तकलीफ ना रही। कोई गड़बड़ की होगी, न नाम नो तोड़ा है, कोई और पूजा कर दी होगी। तो उसने आकर रमेश से पूछा भाई गुरुजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं। नो बोला ना। उसने कमलेश से पूछा अपनी पत्नी से कि तने कोई और पूजा की? ना मैं क्यों करूँ, वह डर गई कि गड़ा फिर तने। फिर उसने कहा कि नहीं हो तो भाई मना करे। तो वो दोनों ही घर चले गए अगले दिन। तो वो कह रहा था जी मैं घूमता घूमता, पीछे उनका एक बरंडा था, आगे भी बरंडा था, पीछे बरंडा, उसके साथ में एक बैक साइड में बाथरूम था, और उससे आगे क्या देखा, एक प्लेट में धूप सी ला रखी कि मैं लाल लाल के मैं और रख रखा उसका बना के जंतर मंतर सा। तो मैंने पूछा उससे कि कमलेश ये क्या है, ये क्या कर रखा तुमने? वह बोली मैंने गुग्गा पूज ली। वो बोला गुग्गा बढ़ गया थारे फिर उल्टाए, ये मुश्किल तो निकाला था, ये गुग्गा फिर बुला लिया तूने।
अब पता लगा, फिर उसको धमकाया उसके पति ने, इतने सारा नाश कर दिया। गुग्गा ने पहला पूज के मर रहे थे, इतनी बिरान माटी हो रही थी। उसके बाद उन्होंने दोबारा नाम लिया। आज लगभग 14 साल हो गए उनको कि तो काटा भी नहीं लग गया। अब उनको फिर दृढ़ विश्वास हो गया सचमुच इसने ये और पूजा करते करते दुर्गति हो रही थी। और परमात्मा ने 3 महीने तक तीनों ठीक कर दिए थे। तो ये भी विश्वास होना चाहिए कि सचमुच जो साधना अब हमें मिली है ये ठीक है। और फिर भी एक आम व्यक्ति की मान ली। तो यहां परमात्मा कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह, संसारी की गल यानी बात को मान लेता है। ना बूझे शब्द जो गहरे नू, ये गहरा ज्ञान गूढ़ रहस्य को इसको नहीं समझता। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। ये मरे हुए न पूजे, कहते जिंदे सतगुरु से प्रेम नहीं करते, उस पर नहीं विश्वास करते। फिर क्या बताते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू। होय होय, परमात्मा को निराकार निराकार कह के गाटा जोड़ रखा था। अब आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि हमने देखा भगवान सतलोक में, और वहाँ श्वेत छत्र है, उसके ऊपर छतरी जैसी ये बना रखी भक्तों ने, वो निराधार अपने आप लटक रही है परमात्मा की पावर से। और बहुत बड़ा गुम्बद है जिसके अंदर परमात्मा सेंटर में विराजमान है तख्त के ऊपर। और सिर पर मालिक का बहुत सुंदर मुकुट है। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे, जाट थे, खेती करते थे। उनके आसपास ज्यादातर किसान वर्ग ही उनके विचार सुनता था। तो क्या समझाते हैं कि जैसे ऊंची थलियों पे तुम खेती बोते हो और डहर पे बीज नहीं बो रहे हो, जिस कारण से तुम निर्धन हो गए हो। ऊंची थलियां होती हैं, ऊंचे ऊंचे टीले, उन पर यदि बीज बो भी दे, कोई वर्षा हो जाए और फिर वर्षा ना हो तो एक दाना नहीं होता। थोड़ी बहुत वर्षा फिर दोबारा हो जाती है तो थोड़ा बहुत 1 मन 2 मन किले का मुश्किल से एकड़ का निकलता है। और डहर वो जमीन होती है, समतल होती है, उपजाऊ होती है, और उसमें बीज बो दिया जाए तो ऊपर की थलियों पर वर्षा हुआ जल भी उस डहर यानी नीचे वाली जमीन में आकर रुक जाता। वो ज्यादा सिंचाई अपने आप हो जाती थी, उस समय की बात है। तो गरीबदास साहिब जी भगवान की महिमा को अपने शब्दों में बता रहे हैं, परमात्मा से प्राप्त होकर के उस ज्ञान को। क्या बता रहे हैं कि यदि तुम अपनी डहर में बोओगे तो डहर में बीज बोया जा, 1 एकड़ में 50-60 मन गेहूं हो जाते हैं। और थलियां पे बोए तो 2 मन के भी मुश्किल से नहीं होंगे 1 एकड़ में, 2 मन 2.5 मन। तो कहने का भाव ये है परमात्मा का कि जिन देवी देवताओं को ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य तुम पूजाएं करते हो, ये तो समझो थलियों पर खेती बो रहे हो तुम। और परम अक्षर ब्रह्म की पूजा, पूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड की पूजा करने से समझो तुमने अपनी डैर में बो दिया बीज।